नहीं ठीक है, आवाज देख लेते हैं, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट का वीडियो बन जाएगा। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? घनाभ खत्म हो गया था ना, घनाभ खत्म हो गया था, घन भी खत्म हो गया था, घन और घनाभ दोनों खत्म हो गया था। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बेलन है, ठीक है। बेलन टॉपिक बहुत अच्छा रहता है, सबसे ज्यादा यूज अच्छे से कौन करती है? मम्मी कर लेती है ना बेलन का यूज। करते ही नहीं मम्मी बेलन का यूज। चलिए, तो बेलन क्या है ध्यान समझिएगा। बेलन में कुछ बेसिक चीजें हम लोग को समझना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक आयत है, ठीक, एक आयत, इधर ध्यान दीजिए। बेलन क्या है? एक आयत है। अब मत सॉरी, यह एक आयत है। इस आयत के परितः, परितः का मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है? उसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये इसकी क्या है? लंबाई। अगर हम इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे घुमा दें तो एक ऐसी आकृति बन जाती है, ऐसी आकृति बनती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेलन। बात समझ में आ रहा? अगर हम इस वैल्यू इसको ऐसे सीधा खड़ा करें, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे करके ऐसे एक आयत बनाएं और यहाँ पकड़ने के बाद इसको ऐसे हम घुमा देते हैं तो एक ऐसी आकृति मिलती है। क्या मिलती है? ऐसी आकृति मिलती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। ऐसी आकृति होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। यहाँ से तक बताइए, बेलन समझ में आ गया क्या है? तो बेलन किससे बनता है? तो बेलन एक आयताकार शीट लीजिए और इस शीट के चारों तरफ क्या कर लीजिए? एक ठोस परत लगा दीजिए, तो किसका निर्माण हो जाता है? बेलन का निर्माण हो जाता है। यहाँ से 2-3 चीजें समझना है। पहली चीजें, यहाँ पे वृत्त बना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बेलन की त्रिज्या कहते हैं। बेलन की क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। इस बेलन को ऐसे सीधा खड़ा करें तो यह हमारा क्या है? बेलन की ऊंचाई है। मतलब इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई। इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है? त्रिज्या है। यह क्या है? त्रिज्या है, जिसको आर से दिखाएंगे। और यह क्या है? ऊंचाई है, जिसको क्या दिखाएंगे? यह। हमको त्रिज्या मिला है, ऊंचाई मिला है, और यह त्रिविमी आकृति है। इसका मतलब इसके पास क्या क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। दूसरा बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। पृष्ठीय क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। और तीसरी बात करें तो क्या होना चाहिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए, इन तीनों का नाम कहाँ सुने थे आप? इन तीनों का नाम कहाँ सुने थे? बताइए। घन में सुने थे, घनाभ में सुने थे। अब बताइए, आयतन के लिए आपको घनाभ में क्या बताया गया था? आयतन के लिए क्या बताया गया था? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी तीनों हमारे पास होनी चाहिए। आयतन के लिए लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ऊंचाई होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो यह हमारे पास चौड़ाई मान लें, यह हमारे पास ऊंचाई, लंबाई है क्या इसमें? या इसको हम लंबाई मान लें, ये बता लें यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा है, ऊंचाई मान लें, तो क्या हमारे पास चौड़ाई है क्या? नहीं है। लेकिन यह कैसा बन रहा है? एक वृत्त के जैसा बन रहा है ना। तो वृत्त को सीधा करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू आता है पाई। क्या आता है? पाई। ठीक। उसके बाद हमको क्या चाहिए? लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, और क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। तो बता दीजिए, इसको हम चौड़ाई मान ले, यह आर है। इसको भी चौड़ाई मान लें तो यह आर है। और इसको हम ऊंचाई मान लें तो क्या है? एच है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और इसी को जब हम एक साथ गुणा करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, यह बेलन का क्या होता है? आयतन होता है। बोलिए, मजा आया कि नहीं आया?
गलती होगा, फार्मूला भूलेगा। कहते सर जी हमको फार्मूला भूल जाता। कैसे भूलेगा भाई, यूं जा त्रिज्या है, यूं जा त्रिज्या है तो त्रिज्या का 2 बार गुणा कर लीजिए। यहाँ ऊंचाई है तो यस से गुणा कर लीजिए। और पाई, इसको सीधा करने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, पाई लगा लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, या क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? नोट कर लीजिए, दोनों फिगर बना लीजिए और फिर उसके बाद बेलन का आयतन नोट करिए। में क्या संपूर्ण पृष्ठ देखे थे, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे? हमने कहा था एक घन है और इस घन में कितने सतह हैं, 6 सतह हैं। 6 सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। इस वाले में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये मार्कर है ना, तो मार्कर का ये ऊपर वाला भाग ऐसे घुमा ना, वक्र गोल बना है ना ऐसे करके, वृत्त के जैसा, इसको कहते हैं हम लोग वक्र कहते हैं। उसी को कहा जाता है वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्रीय पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है क्या होता है? तो हम लोग देखे थे क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी क्षेत्रफल को सीधा करने के लिए हम लोग 2 पाई लगा देते हैं। लंबाई के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, सॉरी चौड़ाई के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। और लंबाई को क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। यह होता है 2 पाई आर एच। बोलिए, याद करने में कोई दिक्कत होगा? बात समझ में आ रहा है? यानी इसके सतह पे अगर क्षेत्रफल पूछता है, इसके सतह का क्षेत्रफल पूछता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, 2 पाई सीधा कर दिया, आर उसका क्या ले लिया, चौड़ाई ले लिया, और एच उसकी क्या ले ली, ऊंचाई ले ली। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बोले समझ में आ रहा? कुछ नहीं करना, एकदम आसान होता है। फिगर अगर आपके दिमाग में है तो सारी चीजें आसान है। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अब बताइए, मान लीजिए आपको इस तरह के डब्बे में किसी को लालमोहन पैक करा के ले जाना है। पैक कराते हैं ना जाके, गिफ्ट पैक कराते हैं ना, गिफ्ट पैक कराएंगे तो इस सतह को पैक कराएंगे कि नहीं कराएंगे भाई? इतना तो ढकेगा ना चमकीला वाला कागज से। अब फिर ऐसा ले जाके ऊपरों से ढक लेगा, इसको ढकेगा कि नहीं ढकेगा चमकीला वाला कागज से? अब फिर नीचों से इसे ढकेगा कि नहीं ढकेगा चमकीला वाला कागज से? और सभी सतह को ढक दिया, उसी को तो कहते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सतह को ढक रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताइए इतना ढकेगा कि नहीं ढकेगा, 2 पाई आर एच, मतलब ये वाला भाग ढका गया। अब हमको ऊपर वाला भाग ढकना है, तो बताइए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसी में जोड़ देते हैं कितना, थोड़ा सा वही कागज लगेगा, पाई आर स्क्वायर। इसको ढक दिया, फिर तो नीचे वाला भी तो ढकेगा, ढकेगा कि नहीं ढकेगा? इतना कागज और लगेगा, तो उसी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर है। इसी को जरा हल करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है ना, तो बाहर लेते हैं। 2 पाई आर को यहाँ ले लिया, जब ये 2 पाई आर निकल गया तो बचा क्या, एच प्लस यहाँ से 2 पाई आर निकल गया, तो आर 2 था, एक आर वहां बच गया, अब बाकी आर यहाँ बाहर आ गया। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? कर लेंगे, नोट कर लीजिए। जैसे आप रोके हुए थे ना, तो रोके हुए तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। यहाँ पे लगभग अब 60% लोगों को अभी काटने में दिक्कत है, बाकी लोगों का ठीक हो गया दिक्कत, जिनको दिक्कत था। एक क्वेश्चन बोले, हाँ नोट कर लीजिए। अब इन लोगों का पेपर है ना जून में, तो इन्हीं लोगों का क्लास खींच रहे हैं।
मैथ का कोर्स खत्म करके थोड़ा सा साइंस पढ़ाना है बायोलॉजी इन लोगों को। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो सब कुछ है। नहीं, बहुत से लोग सर जी हमारा वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस यही है, सिलेबस कुछ अलग नहीं है। बोले क्वेश्चन, आज मौसम तो धूप वाला नहीं है लेकिन गर्मी ज्यादा हो रहा है। लिखे, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेमी है, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेमी है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, 880 वर्ग सेमी है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई या लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल लगा लेंगे, है मजेदार सवाल। कोशिश करिए आप लोग प्रश्न पढ़ के डाटा बाहर लिख लीजिए पहले। कितने लोग लगा रहे हैं? लग रहा है कि हम लगा लेंगे। कितना? 3080। और किसी का? सब लोग बोलेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h) होता है कि नहीं होता है? अब प्रश्न में वक्र पृष्ठ कितना दिया है? तो जो 2πr(h) है वो बराबर किसके है? 880 के। यही है ना? अब आगे बढ़ते हैं। 2π तो रहेगा, r भी हमारा रहेगा, लेकिन उसमें h का मान दे दिया है कितना? 20। लंबाई कितना दिया है? 20। बराबर में क्या बच जाएगा आपका? 880 बचेगा। बताइए बराबर है तो हम काट दे क्या? इससे यह कट जाएगा। 2 से काटेंगे कितनी बार में? 44 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में? 22 बार में। अब हमारे पास बच गया पाई। पाई का मान होता है 22/7 और r गुणे रहेगा। अब बराबर में क्या हो गया? 22। ऊपर का ऊपर काटते हैं तो 22 से 22 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर बचेगा 1, 7 उधर जाएगा तो r का मान कितना आ गया? 7। अब बताइए त्रिज्या 7 है, ऊंचाई h बराबर में 20 है, तो आयतन क्या नहीं निकाल लेंगे आप? आयतन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। πr² h का मान आपको क्या करना है? निकाल के रखना है। रख लेंगे? हो जाएगा ना? छोड़ रहे हैं? सबको लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर। उसी बहाने कम से कम जाएंगे, लिखेंगे लगा करके। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी रुक जाए। तब इसको आप पहले क्लास में आते हैं ना तो डर लगता है, सर जी कहीं हमसे ने कुछ पूछ दें, सर जी कुछ कह न दें, कुछ बोल न दें। कितने बच्चे हैं 3-3 महीने लग जाता है, चलिए तो बताइए, चलिए तो बताइए।
बच्चा आया, पढ़ा, सिलेक्शन लिया, चला गया, वो अभी चलिए तो बताइए करत ने ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पहली बार है ना, जब आने लगेंगे क्लास में, बैठने लगेंगे, तो वो एक आदत सी बन जाती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक ठोस बेलन का आयतन, एक ठोस बेलन का आयतन 448 पाई